अफसाबाद के इलाके राम का चट्टा में घर में आग लगने से छत गिर गई। मलबे तले दबकर खातून और बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। रेस्क्यू काम का कहना है दूसरी मंजिल पर जलाई जाने वाली आग ने पूरे घर को लपेट में ले लिया। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान को टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश कर दिया। सिडनी टेस्ट में मेजबान टीम की 8 विकेट से फतह। 130 रन का हदफ 2 विकेट पर हासिल किया। आखिरी टेस्ट खेलने वाले डेविड वार्नर और लेबुशिन की नित सेंचुरियां। मैच के चौथे रोज पाकिस्तान टीम दूसरी इनिंग्स में 115 रन बनाकर आउट हो गई। साइम अयूब ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में 79 रन से शिकस्त हुई। पर टेस्ट पाकिस्तान 360 रन के भारी मार्जिन से हारा था। कारकर्दगी पर आमिर जमाल मैन ऑफ द मैच करार। आमिर जमाल ने कहा ऑस्ट्रेलिया में आकर कारकर्दगी दिखाने पर फख्र है। कौमी कप्तान शान मसूद का कहना था ये टेस्ट मेलबर्न की तरह था लेकिन हम मौके से फायदा न उठा सके। 200 रन होते तो अच्छी फाइट होती। पैट कमिंस मैन ऑफ द सीरीज करार। कराची से खैबर तक सर्दी के डेरे। बालाई इलाकों और बलूचिस्तान में शदीद ठंड का राज। स्कर्दों में दर्जा हरारत -9 तक गिर गया। कालाम में -5, गिलगित और हुंजा में -3, कोयटा और कल्लात में पारा 0 रिकॉर्ड। कराची में भी सर्द हवाओं का गश्त। कम से कम दर्जा हरारत 13 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे के मुख्तलिफ सेक्शन ट्रैफिक के लिए बंद। खराब मौसम के बायस इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर फ्लाइट शेड्यूल मुतासर। कराची में सर्दी की शिद्दत में इजाफा। महकमा तालीम ने स्कूल्स के अखौते-कार तब्दील कर दिए। तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स में तदरीज का आगाज सुबह 8:30 बजे होगा। क्लासेस का नया शेड्यूल रवा माह के आखिर तक नाफिज अमल रहेगा। इसराइल की गजा में सफ़ाकियत जारी। गजा के जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद बमबारी। 24 घंटे के दौरान 100 से ज्यादा मकामात को निशाना बनाया। मजीद 162 फलस्तीनी शहीद हो गए। शहादतों की मजमूई तादाद 22,600 तक पहुंच गई। सबरा हमास इस्माइल हानिया का कहना है सलाह अल अरूरी की शहादत का बदला लिए बगैर इसराइल से कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। अमरीकी हुक्काम को समझ लेना चाहिए कि कत्लेआम और खौफनाक तबाही से अमन और इस्तेहकाम मुमकिन नहीं। खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की करारदाद मंजूर। सेनेट में 14 अरकान की मौजूदगी में करारदाद लाई और मंजूर कराई गई। 12 अरकान ने करारदाद के हक में वोट दिया। करारदाद पेश करने वाले दिलावर खान ने कहा बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी हो रही है। सियासी रहनुमाओं पर हमले हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन साजगार माहौल के बाद शेड्यूल जारी करे। वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर मुर्तजा सोलंकी ने करारदाद की मुखालफत की तो सेनेटर कहदा बाबर बोले मिनिस्टर साहब जाए पहले अपनी हुकूमत से कहें सिक्योरिटी के मामला ठीक करें फिर 100 बार इलेक्शन कराएं। वक्त पर इलेक्शन कराने थे तो पंजाब में कराते। क्या बलूचिस्तान और केपी में लोगों को मारकर इलेक्शन कराना चाहते हैं? ऐवान में मौजूद नून लीग, पीपी और पीटीआई के किसी सेनेटर ने कोरम की निशानदेही नहीं की। ऐवान में मौजूद नून लीग के सेनेटर अफनानुल्लाह ने करारदाद की मुखालफत की। कहा इलेक्शन किसी की ख्वाहिश पर नहीं, आईन और कानून के मुताबिक होते हैं। आप कहते हैं मुल्क पार्लियामेंट के बगैर चले तो ऐसे नहीं चलेगा। जंग अजीम के दौरान अमरीका और बरतानिया में इंतखाबात हुए। बेनजीर की शहादत के बावजूद 2008 में इलेक्शन हुए। बहुत से लोग चाहते हैं कि वो वजीर आजम बने रहें। कुछ लोगों की दिहाड़ियां लगी हुई हैं। पीटीआई सेनेटर हुमायूं मोहम्मद ने बताया सेनेट इजलास में कोरम पूरा नहीं था। अचानक बाग पार्टी के 5 से 6 अरकान इजलास में आए। दिलावर खान के जरिए बिल पेश किया। चेयरमैन सेनेट ने भी करारदाद लाने दी। एक बार फिर सेनेट में पुराने तरीके की तरह शबखून की कोशिश की गई। पीटीआई का इलेक्शन इल्तवा की करारदाद काउंटर करने का ऐलान। सेनेटर अली जफर का कहना है सेनेट में 8 फरवरी को इंतखाबात कराने की करारदाद लाएंगे।
कब तक इलेक्शन कैंपेन में अपने बड़ों की शहादतें एक्सेप्ट करेंगे? आज एक दफा फिर हालात इस तरफ जा रहे हैं। मैं सवाल आपसे करता हूं कि इन हालात में इलेक्शन मुमकिन है? पीपी सेनेटर बहरामंद तंगी ने करारदाद की हिमायत की। पीपल्स पार्टी का सेनेटर बहरामंद को पार्टी पॉलिसी की खिलाफ वर्जी पर शो कॉज नोटिस 1 हफ्ते में जवाब तलब कर लिया। सेनेटर बहरामंद ने इजलास में इलेक्शन अल्तवा के हक में तकरीर करते हुए कहा, कब तक इंतखाबी मुहिम में अपने बड़ों की शहादतें कबूल करें। आज एक बार फिर हालात इसी तरफ जा रहे हैं। नहीं चाहता किसी पार्टी के लीडर की शहादत हो। क्या इन हालात में मुल्क में इंतखाबात मुमकिन है? सिक्योरिटी फोर्सेस से ताउन करें। फैसल करीम कुंडी ने कहा, बहरामंद का इक़दाम पार्टी पॉलिसी नहीं, पार्टी से बड़ा कोई नहीं, इलेक्शन होगा। चेयरमैन सेनेट की मुद्दत अगले महीने पूरी हो रही है। शायद इनका अपना कोई मकसद हो। इलेक्शन हर मौसम में हो जाते हैं। कोरम की निशानदेही न करने वालों के खिलाफ भी सख्त एक्शन होगा। मैंने इसको सपोर्ट नहीं किया है, मैंने नो कहा है। साथ 100% एग्री करता हूं कि मुझे अफनान को, गद्दी सिंह को, जो कि हम बैठे थे तो हमें कोरम पॉइंट आउट करना चाहिए था। ये गलती हो चुकी है। करारदाद की हिमायत नहीं, मुखालिफत की थी। बहरामंद तंगी का रद्दमल, कहा एक गलती हमसे हुई, कोरम की निशानदेही नहीं की। कोरम पॉइंट आउट करते तो ये नौबत ही ना आती। रात में मुझे धमकियों और गालियों की कॉल्स आई थी। नमाज के बाद सेशन शुरू हुआ तो करारदाद अचानक आई। सेनेट में तकरीर का मकसद धमकियों की तरफ क़यादत की तवज्जो दिलाना थी। करारदाद की हिमायत नहीं की। गुरदीप सिंह और मैंने, हम दोनों ने करारदाद पर नो कहा। ऐवान में दलाइल देने का मौका ही नहीं मिला। इलेक्शन इल्तवा या इनेकाद का आईनी इख्तियार सिर्फ इलेक्शन कमीशन के पास है। हम किसी आईनी इदारे के मामलात में मुदाखलत नहीं कर सकते। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी की पार्लियामेंट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, वजीर आजम या काबीना की तरफ से इलेक्शन ताख़ीर पर कोई हुक्म नहीं था। सिक्योरिटी, मौसम और दीगर मसाइल का ख्याल रखना हुकूमती जिम्मेदारी है। किसी हल्के से इंतखाबात न होने के पैगाम का इशारा नहीं मिला। रावल साहब, ये जो सेनेट में करारदाद आई है, इस पे क्या कहेंगे? सेनेट में इलेक्शन इल्तवा की जो करारदाद सेनेट में इलेक्शन मुलतवी करने की करारदाद पास। बिलावल ने रद्दमल दिया, इलेक्शन होंगे। नफरत और गालन गलोच की सियासत पर यकीन नहीं रखता। आसिम जरदारी ने मुल्तान में कारकुनान से खिताब में कहा, जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। हमने हमेशा पाकिस्तान और अवाम का भला किया, आइंदा भी करते रहेंगे। हमारे दौर में टेक्सटाइल एक्सपोर्ट 15 बिलियन पर पहुंच चुकी थी। कहा, हमारी कब्रें यही बननी है। कल लोग ये ना कहें कि कब्र तो यहाँ है लेकिन करके कुछ नहीं गए। चौदह सेनेटर्स की करारदाद जाती राय पर मबनी है, आईनी और कानूनी हैसियत नहीं। बैरिस्टर गौहर का ट्वीट, लिखा, सेनेटर्स की जाती राय से आम इंतखाबात के इनेकाद में फर्क नहीं पड़ेगा। मुल्क में आम इंतखाबात सुप्रीम कोर्ट अहकामात पर 8 फरवरी को होने चाहिए। पीटीआई 8 फरवरी को इंतखाबात की भरपूर हिमायत और मुतालबा करती है। सुप्रीम कोर्ट से लेवल प्लेइंग फील्ड और इंतखाबी निशान देने की इंतजार करते हैं। सेनेटर गुरदीप सिंह ने करारदाद की मुखालफत क्यों नहीं की? कोरम की निशानदेही न करने पर पीटीआई का सेनेटर गुरदीप सिंह को शो कॉज नोटिस, 3 रोज में तहरीरी जवाब तलब कर लिया। वज़ीर-ए-आज़म जो है बादशाह नहीं होता, ये उसकी हुकूमत नहीं होती, अवाम की हुकूमत होती है, या इनके मुताबिक चलती है, कैबिनेट चलाती है। ये खालसा की राय हो सकती है, मैं उसे इत्तफाक नहीं करता। वज़ीर आज़म बादशाह नहीं होता, हुकूमत आइन के मुताबिक चलती है। 2017 में हुकूमत हमारी यानी मुस्लिम लीग नून की ही थी। ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू से इत्तफाक नहीं करता। 2017 में जिम्मेदारी भी हमारी थी और फैसले भी हमारे थे। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की प्रोग्राम एतराज है में गुफ्तगू, कहा, फैसला किया है, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। ऐसी सियासत का कायल नहीं जो इस वक्त की जा रही है। मैं इलेक्शन लड़कर इलेक्शन जीतना चाहता हूँ। इलेक्शन से पहले ही तमाशे लगना शुरू हो गए। आम आदमी तो छोड़े, उम्मीदवार सवाल करते हैं कि क्या वाकई इलेक्शन होंगे।
कराची में ताजिरों को भत्ते की पर्चियां देने वाला गैंग वॉर कारिंदा मुकाबले में हलाक। पुलिस के मुताबिक गैंग वॉर कारिंदा सलमान नेपियर के इलाके में फायरिंग के तबादले में हलाक और उसका साथी फरार हो गया। डकैती में मज़ाहमत पर कत्ल के मुल्जिमान गुफरान और शाहिद को बुलाकर चौक के करीब फायरिंग के तबादले के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। PIB कॉलोनी मुनोगोड के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। कराची में कस्टम्स और पुलिस एहलकार नॉन कस्टम पेड गाड़ी पर लड़ पड़े। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक मौजको थाने में तैनात पुलिस एहलकार कस्टम एहलकारों की जानिब से रोके जाने पर तैश में आ गया। सिविल कपड़ों में मौजूद एहलकार ने कस्टम टीम को डराने के लिए हवाई फायरिंग की। कस्टम टीम के एहलकार ने इल्जाम लगाया कि सादा लिबास एहलकार ने उसे तशद्दुद का निशाना बनाया। झगड़े के बाइस रात गए मरकजी चौराहा 3 घंटे से जायद बंद रही। कस्टम हुकाम ने फॉरेंसिक टेस्ट के लिए गाड़ी तहवील में ले ली। ICC T20 वर्ल्ड कप के शेड्यूल का ऐलान। 9 जून को टकराएंगे रिवायती हरीफ भारत और पाकिस्तान। बड़े मुकाबले के लिए तैयार न्यूयॉर्क का मैदान। 20 टीम्स पर मुश्तमिल 55 मुकाबले 1 से 29 जून तक खेले जाएंगे। 9वें एडिशन की मेजबानी अमेरिका और वेस्ट इंडीज करेंगे। 1 से 18 तक ग्रुप मैचेस, 19 जून से सुपर 8 के मुकाबले शेड्यूल्ड। सेमीफाइनल 26 और 27 जून को होंगे। मेगा इवेंट का फाइनल 29 जून को बारबाडोस में खेला जाएगा। राफेल नडाल की एक और शानदार कामयाबी। स्पेनिश टेनिस स्टार ब्रिस्बेन इंटरनेशनल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। नडाल ने ऑस्ट्रेलियाई हरीफ जेसन मरे को स्ट्रेट सेट में 6-1 और 6-2 से शिकस्त दी।